आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है और एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हो ये पहले से मानक रूप में लिखा हुआ है। तो मानक रूप में आपको दिखा देता हूँ, इसका जो मानक रूप होता है वो इस तरह से होता है। एम होगा एक, यानी कि dx होगा, dx के साथ में यहाँ पे एक फंक्शन होगा, यानी कि dx है और dx के साथ में एक फंक्शन है और इसके अलावा dx कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, यानी कि dx एक ही बार होना चाहिए। तो यहाँ पे dx एक बार लिखा हुआ है बस। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि dy भी एक बार लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो dy एक बार लिखा हुआ है और इसके साथ में जो भी गुणा में होगा वो क्या होगा, n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ में जो भी गुणा में ये क्या हो जाएगा, इसके लिए n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम m और n को इससे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें m और n का मान मिलेगा इस तरह से। m का मान तो हो गया ये और n का मान हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n का मान इस तरह से हो गया और m का मान हमारे पास इस तरह से हो गया। अब इसको जो सोल्व करने का तरीका है, सोल्व करने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये यथातथ है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मानक रूप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, m/y, यानी कि m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, फिर हम क्या करेंगे n का y आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और हम चेक करेंगे, हम दोनों को देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूं। तो आप देख सकते हो m का यदि मैं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा, इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। आंशिक अवकलन करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर y के अलावा, यहाँ पे क्या है नीचे y, तो y के अलावा पूरे फंक्शन में जो भी आएगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे x को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष। आंशिक अवकलन कर रहे हैं हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आंशिक अवकलन करेंगे इसका, तो हमें ये मिलेगा ये। तो यहाँ पे हमें ये तो मिल चुका। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो n का हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ये अवकलन कैसे किया मैं आपको दिखा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो y को तो हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे और फिर अवकलन करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको अंदर गुणा कर दिया यहाँ पे और फिर मैंने इसका अवकलन कर दिया। तो अवकलन करने के बाद हमें ये मिलेगा यहाँ पर। और अब आप इसमें देख सकते हो ये दोनों पद तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, केवल इतना सा पद मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dn/dx, इसका मान हमें क्या मिला, केवल ये लास्ट वाला पद। तो मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो m का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष और n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष, दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इस तरह से। अब ये दोनों बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो क्या है, यथातथ अवकल समीकरण है। और यथातथ अवकल समीकरण है तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का तरीका है, उसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक तो p ज्ञात करना पड़ेगा और एक फंक्शन ऑफ y ज्ञात करना पड़ेगा। ये दोनों में यहाँ पे ज्ञात करना है। तो p ज्ञात करते हैं सबसे पहले हम। तो p ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो p ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास कि हम m का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, y को कांस्टेंट मानकर इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है। और एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमने y को कांस्टेंट मानना है। और यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ, वो मैं केवल आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। एग्जाम में कैसे लिखना है ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा। एग्जाम में आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आपको PDF में मिलेगा। जो मैंने ऐप में PDF अपलोड की है वहाँ पे आप देखना, जैसे मैंने वहाँ पे सोल्व किया वैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना। मैं केवल यहाँ पर आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, m को इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष, लेकिन y को कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं m का वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा। यहाँ से हम m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो आसानी से, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है क्योंकि y तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे p का मान मिल चुका है। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे फंक्शन ऑफ y। तो फंक्शन ऑफ y ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। और इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से। यहाँ पे फंक्शन ऑफ y ज्ञात करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो जो फॉर्मूला होता है इस तरह से होता है कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा n माइनस p का आंशिक अवकलन करते हैं y के सापेक्ष और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम y के सापेक्ष। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, p का आंशिक अवकलन चाहिए y के सापेक्ष। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो p प्राप्त किया था उसका आंशिक अवकलन कर रहा हूँ मैं किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। फॉर्मूला देख सकते हो आप, इस फॉर्मूले के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू प्राप्त कर रहा हूँ p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष। अब देखो आंशिक अवकलन कर रहे हैं हम y के सापेक्ष। तो यहाँ पे जो भी x होगा उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे
कांस्टेंट मानते हुए क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपको ये n के बराबर मिलेगा। आप देख सकते हो इसको आपने यहाँ पे इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, और यहाँ पे देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे केवल एक ही y आपके पास यहाँ पे मिला है, और ये जो x था इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये n ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये तो n के बराबर ही है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंशिक अवकलन, p का आंशिक अवकलन हो गया। अब हम फंक्शन ऑफ y ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ y ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से n माइनस इस p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें n में से माइनस करना है। देखो इसका आंशिक अवकलन क्या आ रहा है, n ही आ रहा है, तो हम n माइनस n करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे n है और इसका मान क्या है, n है, तो n माइनस n ये क्या हो जाएगा, n माइनस n हो गया हमारे पास यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन कर दिया तो एक कांस्टेंट भी लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर इस तरह से p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू 0, ये होता हमारा, ये सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे c होता, ये होता हमारा इसका आंसर। तो ये जो आंसर होता है उसके अंदर हम c पहले से लिख रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा c लिखना हमें एक बार लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में कांस्टेंट लगा रखा हमने, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसका फंक्शन ऑफ y हमें मिल चुका है 0। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो आंसर होता है वो देखते हैं हम। तो आंसर इस तरह से होता है p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दिया इसलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ y क्या है हमारे पास 0 है, तो ये तो 0 हो गया। तो अब इसको तो हटा दो यहाँ से, तो हमारा आंसर क्या होगा, p इक्वल टू c। तो हम p इक्वल टू c कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो p कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा, इसके बराबर में c लगाते हैं, हमें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन है इसके बराबर में मैंने क्या लगा दिया, c। तो ये हो गया यहाँ पर आंसर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर हो चुका है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो फंक्शन ऑफ y है इसके लिए आपने क्या किया, ये क्या, फिर आपने ये ज्ञात किया, फिर आपको लास्ट में इसका मान मिला 0। इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ एक आपको, तो आपको ये सब नहीं करने की पड़ेगा, ये सब की ज़रूरत नहीं हो जाएगी, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। तो वो ट्रिक इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे जो n है उसको देखना हो आपको। तो यहाँ पे n ये लिखा हुआ है, अब इस n के अंदर आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे भी x दिख रहा है उन सभी पदों को छोड़ देना। आप जहाँ पे x लिखा हुआ है उसको आप ऐसा करना 0 कर देना, आप यानी कि 0 से गुणा कर देना जहाँ पे x लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसको आप क्या करोगे, 0 कर दोगे, इस पद को, इस पूरा फैक्टर को आप क्या करना, 0 कर देना। तो इसको जैसे ही 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो ये इसका तरीका है एक, मैं सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको ये करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ और x लिखा हुआ, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी x लिखा हुआ उसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। x को 0 नहीं करना, x वाला जो पद है, यहाँ पे x वाला पद है ये पूरा, इसको हम क्या करेंगे, 0 से गुणा कर देंगे। तो 0 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 इसके साथ में गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे ये जो भी वैल्यू मिलती है हमें, वो वैल्यू क्या होती है, यहाँ की वैल्यू होती है n माइनस p का आंशिक अवकलन, इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है। तो ये तरीका है, आप ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। तो हम इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।